योगी जी की दूसरी सरकार मंत्रिमंडल में गए हैं, कितना पापड़ बेल के गए हैं, क्या क्या कर्म करके गए हैं, कितना झुक कर गए हैं, कितना घुटना टेके हैं, कितना नाक रगड़ के गए हैं, ये तो वही जानते हैं बढ़िया से, और दुनिया जनता जानता है। तो अब ये कह देना कि हम जरूरत पड़ेगी तो एनडीए छोड़ देंगे, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ, किसी सब कुछ छोड़ सकते हैं वो, लेकिन अब मंत्री पद से नहीं छोड़ सकते हैं न। और बिहार वालों से मैं यह कहना चाहता हूँ कि ये गिदर भपकी जो दे रहे हैं बीजेपी को बिहार के लिए, वो बिहार के नेताओं को केवल जिंदा रखे रहने के लिए गिदर भपकी दे रहे हैं। आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। ओम प्रकाश राजभर बलिया में बिहार को लेकर के बहुत बड़ी बात कर दिए हैं कि बिहार में एनडीए से अगर उनका साठगांठ अगर नहीं होता है तो एक तीसरा मोर्चा बना करके वो चुनाव लड़ेंगे। आवश्यकता पड़ी तो एनडीए से नाता तोड़ भी सकते हैं। और हमारे साथ नेशनल इक्वल पार्टी के संयोजक एवं संस्थापक माननीय शशि प्रताप सिंह जी हैं। ये हमेशा ओम प्रकाश राजभर के साथ 17 साल तक परछाई की तरह ओम प्रकाश राजभर के साथ रहे हैं। क्या ओम प्रकाश सही कह रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, आइए जानते हैं माननीय शशि प्रताप सिंह से। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। और क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर गिद्दर भपकी एक कहावत हम लोग कहते हैं कि किसी को कुछ नहीं करना होता है और कर नहीं पाता है, करने लायक नहीं होता है, तो गिदर भपकी देता है। ओम प्रकाश जी को कह रहे हैं आप? जी, मैं ओम प्रकाश जी को कह रहा हूँ। ये गिदर भपकी जो है ये दे रहे हैं, मतलब कि ये बीजेपी से बार्गेनिंग करना चाह रहे हैं। समझ गए कि नहीं, कि हम हल्ला गुल्ला मचाएंगे तो बीजेपी हमको सीट देगी वहाँ पर लड़ने के लिए, लेकिन आपको हम कह रहे हैं बीजेपी सीट देगी या नहीं देगी, बोहनी तो होना नहीं है। हाँ, तो ओम प्रकाश जी जो हैं वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, अगर दिन भर में 5 चैनल वाले उनके पास जाएंगे तो पांचों चैनल वालों को 5 तरह का जवाब देते हैं। हाँ, और जो ये गिदर भपकी दे रहे हैं उसको कि पार्टी कि हम एनडीए छोड़ देंगे, तीसरा मोर्चा बना लेंगे, बिहार में लड़ाएंगे, वो सब करेंगे। हाँ, वो तीसरा मोर्चा ही बनाएंगे, अपने प्रत्याशी को लड़ाएंगे भी, जमानत भी जब्त करवाएंगे। हाँ, लेकिन ये जितने गरीब समाज के लोग हैं उन्हीं से कोई लड़ाएंगे, उनका पैसा खर्चा कराएंगे, पैसा खर्चा कराने के बाद उनको ख़त्म कर देंगे तो ज़िंदगी में फिर उठ नहीं पाएगा। ये आज नहीं, 2004 से करते आ रहे हैं। जब जब गठबंधन होता है किसी बड़े दल के साथ तो परिवार के लोग लड़ते हैं, और जब गठबंधन नहीं होता, अपने लड़ना होता है, तो उनके पार्टी के जो गरीब हैं लोग उनको लड़ाते हैं, और लड़ा कर उनका पैसा 10-20-50 लाख रुपया बर्बाद करा देते हैं। ये तो गिदर गिदर भपकी दे रहे हैं, बार्गेनिंग कर रहे हैं। और बार्गेनिंग राजनीति में किस लिए किया जाता है सबको जग जाहिर है। बार्गेनिंग का मतलब होता है माल। तो गिदर भपकी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जहाँ तक है एनडीए छोड़ने की बात, तो इस जन्म में तो नहीं, अगले 7 जन्म तक एनडीए छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, अन्य मंत्रिमंडल में से अब वो बाहर आ सकते हैं। जो 2019 की बात कर रहे हैं कि मैंने मंत्रिमंडल को छोड़ दिया था, उस समय की स्थिति परिस्थिति कुछ और थी, तब छोड़ा गया, छोड़ा नहीं गया, निकाला गया। मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के जिस दिन चुनाव बीता था 2022 का, नहीं 22 का नहीं 19 का, 2019 का, जिस दिन चुनाव बीता अंतिम चरण का, उसी दिन शाम को उन्होंने मंत्रिमंडल से उनको निकाल दिया था।
और दोबारा फिर मंत्रिमंडल में गए हैं। योगी जी की दूसरी सरकार मंत्रिमंडल में गए हैं। कितना पापड़ बेल के गए हैं, क्या क्या कर्म करके गए हैं, कितना झुक कर गए हैं, कितना घुटना टेके हैं, कितना नाक रगड़ के गए हैं, ये तो वही जानते हैं बढ़िया से, और दुनिया जनता जानता है। तो अब ये कह देना कि हम जरूरत पड़ेगी तो एनडीए छोड़ देंगे, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ, किसी सब कुछ छोड़ सकते हैं वो, लेकिन अब मंत्री पद से नहीं छोड़ सकते हैं न। और बिहार वालों से मैं यह कहना चाहता हूँ कि ये गिदर भपकी जो दे रहे हैं बीजेपी को बिहार के लिए, वो बिहार के नेताओं को केवल जिंदा रखे रहने के लिए गिदर भपकी दे रहे हैं। उनके बस का ना है ये जीवन में अब कि मंत्रिमंडल के लात मार दिए या मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए। यह जीवन में संभव ही नहीं है, कभी नहीं संभव है। असंभव चीज़ जिसको कहा जाता है, वो असंभव चीज़ है कि वो मंत्रिमंडल को छोड़ेंगे। जिस दिन मंत्रिमंडल को छोड़ेंगे ना, कहीं के नहीं रहेंगे। आज जो भीड़ दिख रही है उनके पास अगल बगल ना, आबा काबा लावा लश्कर, वो मंत्री के नाम पर हो, जहिया हो जाइए बिना मंत्री के ना, बिना पेंदी के जहिया हो जाइए, वो दिन फिर सब आवा काबा लावा दवा सब खत्म हो जाएगा। इसलिए यह कहना, वो अपने लोगों को भरमा सकते हैं, नेताओं को नहीं भरमा सकते हैं। और दूसरी बात एक और बता दूं, पूरी तरह से एड़ी चोटी वो लगाए हुए हैं कि हम किसी भी तरह आने वाले 27 के चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी से कैसा हूँ हाथ गोर जोड़ के, जैसे भी होता है राजनीति में करके, और फिर से माननीय अखिलेश यादव जी के साथ गठबंधन कर लें, गलबहियाँ कर लें, और नहीं तो 27 में उत्तर प्रदेश में बोहनी ना हो। समझ लिया कि नहीं? तो दावा है क्या? दावा नहीं है यार, हम दावा, हम कोनो वो दावा दुई थोड़े करते हैं। हम डॉक्टर थोड़े हैं और वो थोड़े हैं कि दवा दुई करें। हम जो जमीन पर हकीकत देखा थे वो के हम बतावत हैं। हाँ, बिहार में तो बोहनी असंभव है। और जब तक वो समाजवादी पार्टी से गलबहियाँ नहीं करेंगे, समाजवादी पार्टी के साथ फिर से आके अपना जैसे भी तरीका है गोर हाथ जोड़ के या जैसे भी होता है राजनीति में नहीं कर लेंगे, यूपी में बोहनी ना हुई बोहनी, तो क्या आज हम बता दें। लेकिन ओम प्रकाश जी कहते हैं, चाहे यंत्र हो, चाहे तंत्र हो, चाहे यहाँ का षड्यंत्र हो, लेकिन हमको किसी भी कीमत पे चुनाव जीतना है 2027 का, और जीतेंगे भी। तो हम कहाँ कह रहे हैं, कह तो रहे हैं कि बोहनी नहीं होगी, तो क्या है बार बार पूछ रहे हैं आप हमसे। उनके कहले कोई मान ले, वो न उनके लगे यंत्र है, न तंत्र है, न षड्यंत्र है, कुछ ना उनके लगे। एक जुबान है, ये जुबान से कहो बढ़िया बात नहीं निकलता है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ वही है। अच्छा, आपको लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जी के साथ इतना दिन तक रहे आप, अब साथ छूट गया है, क्या ओम प्रकाश राजभर को अकेलापन दिखाई पड़ता होगा आपके न रहने से? अरे हम कौन हैं, हमके तो चिल्लर कहते हैं। इसी सारनाथ की धरती पर उन्होंने एक टीवी पर बयान दिया था कि जिस चूहे को हमने शेर बनाया उसको फिर चूहा बना दूंगा। तो मेरे लिए उन्होंने कहा था। हमको भाई लोग पूछे, टीवी चैनल वाले हमसे पूछे कि भाई आप इतने दिन उनके साथ रहे हैं और आपको इसी से कह रहे हैं कि जिस चूहा को शेर बनाया उसको फिर चूहा बना दूंगा। तो हमने स्वीकार कर लिया, ठीक है भाई चूहा बना दें हमको। अब लगा था कि बिहार या यूपी के चुनाव तो खुद ना चूहा बन जाए वो, समझे कि नहीं। हाँ, तो देखिए उनकी बात का कोई मतलब नहीं है या कोई ओजन नहीं है, और एक तरह से इंटरटेनमेंट के साधन है वो। न्यूज़ चैनल वालों के लिए इंटरटेनमेंट के साधन है। जब किसी चैनल वाले को कोई न्यूज़ नहीं मिलता है तो वो लोग पहुंच जाते हैं और न्यूज़ उनसे इंटरटेनमेंट कर लेते हैं। ये बात
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेके उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री और उत्तर प्रदेश के सभी जनता, नेता, कार्यकर्ता सब इस बात को जान गए हैं। हाँ, कि ओम प्रकाश जी का मतलब इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट और कुछ नहीं। ओम प्रकाश जी बोले हैं कि अखिलेश यादव अपने पार्टी के लीडर हैं, बकिया जो हैं नेता लोडर हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, जो पढ़ेंगे लिखेंगे वही ना बकेंगे आप। जो आप पढ़ेंगे लिखेंगे वही ना बकेंगे, वही ना लिखेंगे आप। यही बतिया ओम प्रकाश जी भी पहले कहते रहे कि आई एम लीडर, ऑल आर लोडर। इस बात को उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछिएगा, वो सही सही आपको बताएंगे कि किसको लीडर कहते हैं और किसको लोडर कहते हैं। ये बात उन्होंने 2022 के चुनाव में ही इस बात को उन्होंने सर्किट हाउस में ये बात कही थी, प्रेस मीडिया के सामने कहा था कि देखिए मैं अपने पार्टी का लीडर हूँ, मालिक हूँ और बाकी सब लोग लोडर हैं। मैं भी वहाँ बैठा था। तो लीडर हम हैं और हम लीडर बनाते हैं, ये बात उन्होंने कहा था। उसी दिन मैंने कहा पत्रकार साथियों से कि पत्रकार साथी जब बाहर हम निकले तो उन्होंने कहा कि तो आपको भी लोडर कह रहा है। हमने भैया तो पहली बार कहे हैं, अब चुनाव का समय है तो चलिए, अब चुनाव भर तो चलना ही है, चुनाव के बाद अब हम यहाँ लोडरई ना करब, जेके लोडरई करे कोई लोडरई करब, शशि प्रताप सिंह लोडरई ना करी हैं। और उसी के बाद मैंने छोड़ दिया, क्योंकि हम लीडर थे, लीडर परिवार में पैदा हुए हैं और लीडर परिवार में हम मरेंगे। हम न किसी को लोडर कहते हैं न किसी को कुछ कहते हैं। हमारे साथ जितने भी लोग हैं सब लीडर हैं, जो जहाँ है जितनी इसके पास काबिलियत है सबके हिसाब से सब लोडर हैं। उनके यहाँ जो लोग हैं जिनको वो कहते हैं, मैं उन्हीं की ज़ुबान आपको बता रहा हूँ, मेरी ये वाणी नहीं है कि मैं कह रहा हूँ, उन्हीं की ज़ुबान है। आई एम लीडर, ऑल आर द लोडर। तो यही चीज़ वो माननीय अखिलेश यादव जी के लिए कह रहे हैं, जबकि उनको मालूम नहीं है उसी पार्टी में समाजवादी पार्टी के एक एक लीडर के पास एक पावर है कि वो कहीं भी खड़ा होकर किसी के सामने समाज के अंदर जो भी बुराई है उसके खिलाफ वो बोलते हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी हैं, शिवपाल यादव जी हैं, धर्मेंद्र यादव जी हैं, बहुत लोग हैं इस पार्टी में जो सब लोग बोलते हैं। तो ये बात उन्होंने अखिलेश यादव जी के लिए कम, अपने अपने पार्टी और परिवार के लिए ये शब्द उन्होंने ज़्यादा यूज़ किया। अभी बातें हो रही थी माननीय शशि प्रताप सिंह जी से। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक